गांव का नाम था सूरजपुर। हर साल यहाँ अच्छी बारिश होती थी, लेकिन इस बार बादल ऐसे बरसे जैसे आसमान फट गया हो। पूरे गांव में पानी भर गया, खेत डूब गए, रास्ते बह गए और नदी किनारे बने कई कच्चे घर गिर गए। उसी गांव के बाहर एक गरीब मजदूर रहता था, जिसका नाम था गोपाल। उसकी उम्र करीब 36 साल थी। उसके परिवार में पत्नी कमला और दो बच्चे, गुड़िया और सोनू थे। उनका घर मिट्टी और बांस का बना था, जो हर साल बारिश में कमजोर पड़ जाता था। इस बार भी सुबह से लगातार बारिश होती। कमला ने धीमी आवाज में कहा, सुनिए, कहीं से थोड़ा उधार ले आइए। बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। गोपाल चुप रहा। कुछ दिन पहले गांव के जमींदार ने उसे काम से निकाल दिया था, क्योंकि वह तेज बुखार के कारण एक दिन मजदूरी पर नहीं जा पाया था। अगली सुबह वह गांव में मदद मांगने निकला। हर किसी ने कोई न कोई बहाना बना दिया। कोई बोला, भाई हमारे पास भी कुछ नहीं है। तो कोई बोला, तू पैसे लौट आएगा कैसे? निराश होकर गोपाल वापस लौट आया। तभी उसकी नजर एक विशाल पीपल के पेड़ पर पड़ी। उसके मन में एक नया विचार आया। अगर जमीन पर घर सुरक्षित नहीं रह सकता, तो क्यों न पेड़ पर मजबूत लकड़ी का छोटा घर बनाया जाए। उसने जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, गांव के बाहर पड़े पुराने बांस और रस्सियां लाया। कमला भी उसका साथ देने लगी। कई दिनों की मेहनत के बाद पेड़ पर एक छोटा लेकिन मजबूत घर तैयार हो गया। कुछ ही दिनों बाद फिर तेज बारिश और बाढ़ आई, लेकिन इस बार गोपाल का परिवार सुरक्षित था। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए, लेकिन गांव का एक आदमी नरेश गोपाल की तरक्की देखकर जलने लगा। उसने रात में पेड़ के घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तभी गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। अगले दिन पंचायत बैठी। गांव के बुजुर्ग दयाराम बाबा ने कहा, जो इंसान मेहनत से आगे बढ़े उससे जलना नहीं चाहिए, उसकी मेहनत से सीख लेनी चाहिए। पंचायत ने फैसला सुनाया कि नरेश पूरे 1 साल गांव के गरीब परिवारों की मुफ्त मदद करेगा और सबसे माफी मांगेगा। नरेश ने सिर झुकाकर गोपाल से कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गोपाल मुस्कुराया और बोला, गलती हर इंसान से होती है। अगर दिल से बदल जाओ तो वही सबसे बड़ी जीत है। उस दिन के बाद गांव के लोग गोपाल के पेड़ पर बने घर को देखने आते और कहते, हाँ, गरीबी इंसान को नहीं रोकती, हार मान लेना रोकता है।